नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेश मिश्रा। संवाददाता हिमांशु शुक्ला के साथ आज विधायक इंद्र कुमार साव के साथ निपनिया स्कूल के दौरे पर पहुंचे, जहां उन्हें भारी अव्यवस्थाओं का आलम दिखाई दिया। जब विधायक इंद्र कुमार साव ने निपनिया के आत्मानंद इंग्लिश मीडियम स्कूल का निरीक्षण किया तो वहां बड़े पैमाने पर खामियां पाई गई, गंदगी पाई गई और पूरा जायजा लिया। सुनिए कैसे विधायक जी से बात होती है। नामांकन शुल्क ली थी और एक और फीस ली थी 80 रुपए ली थी नामांकन शुल्क। हाँ। और ना स्कूल फीस ना 1150 रुपया 1150 रुपए स्कूल का फीस और नामांकन शुल्क 80 80 रुपए। रुपए। आप सबसे ली गई थी बच्चे? और साफ सफाई ऐसी रहती है कि याद अच्छी है? ऐसी ही दलिद्री रहती है रोज। क्या बोलना चाहेंगे? इतनी गंभीर विषय और सही में ये निंदनीय, आंसू बहने वाली स्थिति है। देखिए, निपनिया स्वामी आत्मानंद स्कूल की जब हमको जानकारी हुई है, यहाँ की पालक के द्वारा शिकायत की गई कि यहाँ बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है, जबकि शासन का स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी प्रकार से कोई शुल्क नहीं लेना है। जबकि यहाँ निर्धन सहायता कोष, स्काउट गाइड, विज्ञान क्लब, अन्य कई गतिविधियों के नाम से परीक्षा शुल्क के रूप में सब 1150-1200 रुपए बच्चों से वसूली किया जाना, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। और मेरे लिए तो हमारे विधानसभा में यदि इस टाइप की बात हो रही है तो मेरे लिए शर्मनाक बात है ये। और मैं अभी तत्काल कलेक्टर साहब से बात की है और वो इसमें जांच करवाने के आदेश दिए हैं। यहाँ के जो बीओ है उनसे भी बात हुई। यहाँ का जो प्रिंसिपल है वो प्रिंसिपल की उपस्थिति नहीं रहती है स्कूल में। महीने में एक आध सप्ताह या 10 दिन आगे तो बहुत आ गए और उनके द्वारा कोई क्लास भी नहीं ली जाती। यहाँ का जो साफ सफाई स्कूल में हम देख रहे हैं बहुत दुर्गति है यहाँ। तो ऐसे में बच्चों के स्वास्थ्य पर भी बुरा असर पड़ सकता है। ये सब चीज को निरीक्षण के तौर पर आज हम लोग, हमारे इस विद्यालय के जो हमारे प्रतिनिधि है, हमारे इस गांव के सरपंच है, सभी लोग आज आकर के इसका निरीक्षण किए हैं और इस पर तत्काल त्वरित कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। अब देखते हैं कि इसको कलेक्टर साहब कितनी गंभीरता से लेते हैं। आप ये बताइए, कौन सी क्लास के आप छात्र हैं? 9th की। 9th। क्या पुस्तक पूरी मिली है यहाँ से? यस सर, मिलेंगे। और क्या क्या सामान आपको बाजार से लेना पड़ा जो कि स्कूल से नहीं मिला? जो स्कूल से मिलना चाहिए था, जो नहीं मिला, जो आपको बाजार से लेना पड़ा? सब कॉपी बस। काफी। बाकी पढ़ाई ठीक है? और कुछ? आईटी का बस नहीं होता सर। हाँ, आईटी का नहीं होता। जोर से बोलो। और कौन है बेटा? तू बता रही है। और कोई समस्या? वॉशरूम क्या है? साफ सफाई नहीं है? ये तो बहुत गंभीर है। वॉशरूम में साफ सफाई नहीं है। अच्छा बेटा, आप लोग को खेल वेल के लिए कुछ सामान कुछ है यहाँ पर? खिलाते हैं? क्या क्या खेल खिलाते हैं? सभी लोग सब कुछ देते हैं। क्या क्या बैडमिंटन हो गया और क्या क्या खिलाते हैं? क्रिकेट भी है, फुटबॉल है, बैडमिंटन है और बहुत सारे हैं। खिलाते हैं। खेल का सामान। हाँ। हम लोग यही जानना चाह रहे बेटा सब कुछ के कि क्या क्या सामान है, क्योंकि एक गड़बड़ी तो है, पैसा नहीं लेना चाहिए। लेकिन आप लोगों से कितना पैसा लिया? 1150 और 80 रुपए की चीज का बताइए। नामांकन। ठीक है। तो दोस्तों, अभी आपने सुना छात्राओं को ये कहते हुए कि 1150 रुपए की उनसे वसूली हो रही है, साथ में 80 रुपए नामांकन शुल्क अलग से लिया जा रहा है। और देखिए, हमारे संवाददाता जब इनसे बात करने के लिए जाते हैं तो बाहर चलकर बात करते हैं, ऐसे बात कर रहे हैं। कुल मिलाकर यहाँ की अव्यवस्थाएं उजागर हो रही हैं।
वन का मेरे को आइडिया नहीं है, मेरे को सिर्फ 2 का पता है क्योंकि बुक लिस्ट उनके पास है, वो होते तो एग्जैक्ट बताते कौन कौन सी क्लास का नहीं मिला है। तो अभी आपने सुना किस प्रकार का खुलासा था। अब आप देखिए यहाँ पर गंदगी कैसे पसरी हुई है। अब हमारे संवाददाता सीधे विधायक इंद्र साव जी से बात करेंगे, जिन्होंने आज यहाँ का निरीक्षण किया है और निरीक्षण करने के बाद इन्होंने क्या पाया है, सुनिए विधायक इंद्र कुमार साव की जुबानी। सवाल है यहाँ असुरक्षा या असुरक्षा है, बात करेंगे विधायक जी से। माननीय आपको आज आना पड़ा और गंभीर विषय पे आना पड़ा। देखिए, स्वामी आत्मानंद स्कूल की जो योजना थी पिछले कांग्रेस के शासनकाल में माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा, बहुत ही जन कल्याणकारी योजना थी। और आज पालकों की शिकायत में हम निपनिया स्वामी आत्मानंद स्कूल यहाँ देखने पहुंचे हैं। यहाँ बहुत सारी समस्याएं जो दिख रही है। यहाँ तो सबसे पहली बात यह है कि प्रिंसिपल ही नहीं आते स्कूल में। साफ सफाई की स्थिति बहुत ही दयनीय है। यहाँ बच्चों से अवैध वसूली की जा रही है, स्काउट के नाम से, विज्ञान क्लब के नाम से, अन्य गतिविधि, परीक्षा फीस के नाम से, मतलब 1150-1200 रुपए गरीब बच्चों से वसूल किया जाना तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। और स्वामी आत्मानंद जैसे स्कूल में यदि ऐसी अनियमितता पाई जा रही है तो बाकी स्कूलों की क्या स्थिति होगी, यह अंदाजा लगाया जा सकता है। हम इसके लिए कलेक्टर को भी इन्फॉर्म किए हैं कि इसको संज्ञान में लेकर के जांच करवाए और दोषी जो भी प्रिंसिपल है या जो भी स्टाफ है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। साफ सफाई की व्यवस्था होनी चाहिए। बच्चों के स्वास्थ्य पर इसका बुरा असर पड़ सकता है। ऐसी बहुत सी समस्याएं इस विद्यालय में देखने को मिला है। और ये खास करके हमारे इस भाटापुरा ब्लॉक में ये पहला केस देखने में आया है जहाँ पर इतनी सारी अव्यवस्था सामने आई है। उसको सब हम लोगों ने निरीक्षण किया और इसको स्पष्ट निर्देश दे दिया गया है कि इस पे त्वरित कार्रवाई हो। यदि दोषी जो भी प्रिंसिपल है, यदि ऐसे लोगों को बख्शा गया तो फिर ऐसी अनियमितता और बढ़ती जाएगी। बाकी ये निपनिया गांव में अंग्रेजी मीडियम स्कूल का आना और गांव वासियों का उत्सव, ये तो उत्सव से का साथ खिलवाड़ है। देखिए, पिछली सरकार में गरीब बच्चों के भविष्य को ध्यान में रख करके ऐसे जगह में मैंने विद्यालय का जो संचालन किया गया ताकि आसपास के गांव के बच्चे यहाँ अपना अध्ययन कर सके और अपने आने वाले भविष्य को बना सके। इस उद्देश्य से माननीय भूपेश बघेल जी के द्वारा कांग्रेस के शासनकाल में इस जन कल्याणकारी योजना को लागू की गई थी। लेकिन आज प्रदेश में सरकार बदलते ही इस योजना की धज्जी उड़ाई जा रही है। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण बात है। आप इस विषय में क्या बोलेंगे? प्रिंसिपल सर को इसके पहले भी बहुत ज्यादा बार फोन लगाया जा चुका है, लेकिन वो कभी फोन उठाते नहीं है। स्कूल में भी आने के बाद ये देखा गया कि गंदगी अपने चरम पे है। बाथरूम की हाल भी बेहाल है, जहाँ पे कोई भी लड़की या मैडम जाके वॉशरूम नहीं कर सकती। स्थिति बहुत बदहाल है यहाँ की। आप बताइए इस बारे में। स्कूल की स्थिति बहुत ज्यादा खराब है। प्रिंसिपल का ना आना, अवैध वसूली और बच्चों के साथ जो वॉशरूम उनका खराब होना। स्कूल में इतनी ज्यादा गंदगी है कि कोई बैठ नहीं सकता। बच्चे कैसे बैठे, वो बेचारे बच्चे ही जानते हैं। इसलिए मेरा निवेदन है सरकार से कि उससे तत्काल कार्रवाई की जाए और ऐसे प्रिंसिपल को यहाँ से हटाया जाए। देखिए, अभी जो विषय है, जो बच्चों के टॉयलेट में जो गंदगी है, क्या ये पंचायत उसको थोड़ा साफ नहीं करा सकती? कम से कम टॉयलेट को साफ नहीं करा सकती स्कूल? नहीं, अब सरकार द्वारा इसको सफाई के लिए फंड दिया जाता है। मैंने सुना है कि पिछले बार की फंड लिप्त हो चुका है। पुनः अभी पैसा आया हुआ है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे प्रिंसिपल जाने। पुनः मैं आपको बता दूं कि जन भागीदारी समिति का बैठक प्रिंसिपल द्वारा आयोजित नहीं करते हैं। मुश्किल से एक बार हुआ है। जन भागीदारी समिति का अभी तक बैठक ही नहीं हुआ है। एक बार हुआ है। कब? अब मेरे ख्याल से पिछले बार हुआ है। पिछले वर्ष नहीं, वर्ष नहीं, पिछले महीने हुआ है। पिछले महीने हुआ। कितने लोग आए थे इसके बारे में मेरे जानकारी नहीं है। फिलहाल पंचायत में इसके द्वारा शासन से फंड मिलती है, उनका उपयोग किया जाए। नहीं, फंड तो मिलता है सरपंच महोदय जी, लेकिन अभी स्थिति ऐसी कि हमारी गांव की बच्चियां कुछ थोड़ा बहुत साफ सफाई करके उनको करना तो कुछ नहीं।
मैं बता दूं, पंचायत को चलाने के लिए फंड नहीं है। 15 वित्त के पैसा पूर्व में 2024-25 का हमको भी नहीं मिला। हमारी स्थिति दयनीय है। तो आपने अभी सुना कि जब हम पंचायत प्रतिनिधियों से हमारे संवाददाता ने बात की तो उन्होंने कहा ये कि पंचायत की स्टाफ स्थिति से स्वयं दयनीय है, वो बाथरूम क्या है, साफ सिर्फ सफाई वहीं। करवाएंगे। यहाँ और भी स्कूल गंदगी में की अगर स्थिति उनका ये है। फंड देखा जाए तो जो अवैध वसूली की गई है वो ये लाखों रुपए में कुंडी होती तक है। नहीं है। इसके बावजूद आप देखिए दरवाजे में कुंडी नहीं है, बाथरूम यहाँ कितना गंदा पड़ा कुंडी है, तक बाथरूम की निकल साफ गया। सफाई नहीं की जाती है। कुल मिलाकर यहाँ की व्यवस्था इतनी गंदी है, इतनी लचर है कि कोई अगर यहाँ पर जाए तो अनुशासनात्मक कार्रवाई कर दे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि स्वामी आत्मानंद स्कूल, जो कि प्रदेश के चर्चित स्कूलों ये में से बाथरूम के एक सामने स्कूल है, वहां पर ऐसी की गंदगी का आलम होना दुर्दशा और है। उसके बाद विभागीय ये लेडीज अधिकारियों का बाथरूम। जांच न करना, निरीक्षण न करना, संस्था प्रमुख का स्वच्छता के प्रति उदासीन होना, साफ सफाई के लिए ध्यान न देना और संस्था प्रमुख का नियमित रूप से अपनी संस्था में न पहुंचना बहुत बड़े सवालिया निशान लगाता है। आप देखिए सामने किस प्रकार से बाथरूम यहाँ पर टूटा छात्रों फूटा की और गंदगी बाथरूम से अटा पड़ा है। की स्थिति ऐसे में सबसे बड़ा सवाल बताओ। यह उठता है कि जो उस स्कूल के छात्र और छात्राएं हैं वह शौच और शौचालय के लिए कहाँ जाएं, ये बहुत बड़ी समस्या है। कुल मिलाकर जो स्कूल परिसर है वो गंदगी से भरा पड़ा है। स्वच्छ भारत मिशन को पलीता लगाया जा रहा है। पैसों की वसूली तो बड़े पैमाने पर की जा रही है, लेकिन उन पैसों का क्या किया जाता है इसका कोई अता पता नहीं है। विधायक और वहां उपस्थित लोगों ने यहां तक कहा कि ऐसे प्रिंसिपल को हटाया जाना चाहिए और उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और सुनिए हमारे संवाददाता की बातचीत को, जो यहाँ पर अभी लगातार लोगों से चर्चा कर रहे हैं, वो क्या कहते हैं। भाई मौखिक आपको मिला हो एक आम इंसान की हमारे संवाददाता को वहां उपस्थित पंचायत के प्रतिनिधि और जो जन भागीदारी समिति के सदस्य हैं, ये सभी लोग हमारे संवाददाता को स्कूल की व्यवस्था दिखाने के लिए ले जाते हैं कि आइए देखिए किस प्रकार से यहाँ पर व्यवस्था है, कैसे गंदगी पसरी हुई है। लोगों ने संवाददाता को निरीक्षण करवाया, उनको दिखवाया और हमारे संवाददाता लगातार सवाल करते रहे। पंचायतों के प्रतिनिधि, जन भागीदारी समिति के सदस्य, ये सभी लोग इन व्यवस्थाओं से काफ़ी असंतुष्ट नजर आए और यहाँ पदस्थ संस्था प्रमुख को उनके द्वारा हटाने की मांग की गई। इस स्कूल में घोर अनियमितताएं व्याप्त हैं, अवैध वसूली हो रही है, भ्रष्टाचार हुआ है। इस संबंध में आप विधायक के मुंह से स्वयं सुन चुके हैं। आप देखते जाइए, हमारी स्क्रीन पर साफ साफ दृश्य दिखाई दे रहे हैं। स्वामी आत्मानंद स्कूल जो ए ग्रेड की कैटेगरी में आता है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम की पढ़ाई के लिए विख्यात है, और ऐसे विख्यात होने के बावजूद यहाँ पर एक जो दुर्व्यवस्था बनी हुई है, इस व्यवस्था में सुधार कैसे होगा यह बहुत ही सोचनीय विषय है। सुनिए ना, एक लेक्चरर हैं, उनको मैं यदि बोलूंगा एक शिक्षक के नाते आपको जाना था और हमारे महाराज जी ने आवाज उठाई, देखिए जब आवाज उठाई भाई और महाराज जी ने, हाँ वो भी देखेंगे ना। आइए मैम, एक सेकंड आपसे मैं गलत हूँ, मैं उसके लिए कान पकड़ के माफी, लेकिन पूछना पड़ेगा जरूरी। आइए आप, आइए इधर से आइए। आप बता लाइट की व्यवस्था नहीं है, देखिए लाइट की। स्कूल पहुंचने के बाद वहां के छात्राओं ने और कुछ स्टाफ ने विशेष रूप से हमारे संवाददाता को वहां पर आगे चलकर दिखाने की बात कही कि किस प्रकार से यहाँ गंदगी पसरी हुई है। आइए देखिए। तो इसके बाद जब संवाददाता देखने के लिए पहुंचे और स्कूल के छात्रों ने, छात्राओं ने और कुछ स्टाफ के लोगों ने वहां पर फैली हुई गंदगी को इशारों से बताया, यहाँ तक कि जो कैमरे में ऑन कैमरा दिखाई दे रही हैं, जो इन लोगों को स्वयं अपने नाक में पट्टी रखनी पड़ गई, नाक में रुमाल रखना पड़ गया, क्योंकि वहाँ से इतनी दुर्गंध आ रही थी। कुल मिलाकर अगर हम साफ सफाई की बात करें तो साफ सफाई के मामले में यहाँ बहुत ही लचर व्यवस्था है। दीदी जो रहते हैं सुबह पे, उनको भी हमने बोला है कि बहुत ज्यादा वॉशरूम गंदा रहता है, पानी डाल दीजिए।
वो हमारी बात नहीं सुने। प्रिंसिपल सर के पास भी हम सब ने, मैंने ही नहीं सर, सब ने गए, बट उस चीज पे कोई एक्शन नहीं हुआ है। इस पर सर ने एक्शन नहीं लिया, ना उसकी अनसुनाई कर दी। बच्चे भी बोल चुके हैं, आप लोग भी बोल चुके हैं। धन्यवाद। कहा महाराज जी, बताइए महाराज जी। बस यही सब देख के तो आप लोग को बुलाया गया है। तो बहुत दुखा था महाराज जी, हम सुनते ही नहीं, वो सुनते ही नहीं है। आप कुछ भी बोलो उनको कोई मतलब नहीं कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। वो सिर्फ तो महीने में 10 दिन 5 दिन आ गए तो बहुत बड़ी बात है। स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, कौन शिक्षक क्या बोल रहा है, कौन बच्चा क्या बोल रहा है, उनको कोई मतलब नहीं रहता। तो आपने सुना कि स्कूल के प्रिंसिपल को स्कूल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है उससे कोई लेना देना नहीं है। वह नियमित रूप से स्कूल भी नहीं आते हैं, जाते भी नहीं हैं और कुल मिलाकर दुर्व्यवस्था